नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का रस। हिंदी व्याकरण में रस का बहुत ही महत्व है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में रस, छंद, अलंकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज आइए हिंदी व्याकरण का रस को ही देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रस की परिभाषा, रस किसे कहा जाता है। तो आइए रस की परिभाषा देखते हैं। किसी कार्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या होगी, तो याद रखेंगे कि किसी कार्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब आते हैं हिंदी में अस्थाई भाव के आधार पर काव्य में रस 9 प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में अस्थाई भाव के आधार पर रस 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत लिखा गया है। यहाँ देखिए आधार में थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना होगा। आधार इसको पढ़िएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, इसको आधार पढ़िएगा, आधार। तो हिंदी में अस्थाई भाव के आधार पर काव्य में रस 9 प्रकार के होते हैं। अब आइए बारी बारी से देखते हैं, सभी प्रकार को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि इन्हीं 9 प्रकारों से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला देखिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कहते किसे हैं, सबसे पहले जानते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए श्रृंगार रस के बारे में पहले जान लेते हैं कि जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। यानी जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहा जाता है। तो ये श्रृंगार रस सभी रसों में सर्वोत्तम माना जाता है और हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस के सबसे प्रसिद्ध है कवि बिहारी लाल को जाना जाता है। और ऐसे भी बहुत सारे श्रृंगार रस के कवि हैं, जिसमें नंददास, कुम्भनदास, सूरदास जैसे कवि श्रृंगार रस के कवि हैं। तो श्रृंगार रस के उदाहरण पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए श्रृंगार रस का उदाहरण देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये श्रृंगार रस का एक उदाहरण स्वरूप देखिए, मीराबाई के भजन से लिया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई कहती हैं कृष्ण की भक्ति में कृष्ण को अपना पति मानते हुए ये भजन लिखी है और उसी का ये अंश है थोड़ा सा। तो ये श्रृंगार रस के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस के अस्थाई भाव क्या होता है। श्रृंगार रस के अस्थाई भाव होता है रति। इसे जरूर याद रखिएगा कि श्रृंगार रस के अस्थाई भाव रति होता है, रति। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, हास्य व्यंग। देखिए हास्य व्यंग में हंसी मजाक जैसे बातों को ज़्यादा प्रश्रय दिया गया है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हास्य रस, तो इसमें हास्य व्यंग की ही प्रधानता होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर
इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी या चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस में हास्य व्यंग की प्रधानता होती है, चाहे वो हास्य व्यंग शारीरिक हो, पहनावे को देख करके हंसें, या फिर उसकी आकृति को देख करके हंसें, या फिर उसके बातों में जो बातें करने का जो शैली है उसको देख करके आप हंसते हैं, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है, तो वही हास्य व्यंग होता है जिसको हास्य रस में रखा गया है। तो आइए देखते हैं उदाहरण में सबसे पहले देख लेते हैं। करी धिक्कार घोर अति धावा, बदन पसारी गगन सिद्ध सुर, त्रासित हा हा हेती पुकार। तो इस तरह से ऐसे कविता, दोहा, चौपाई का जो भी कुछ अगर छंद छोटा सा वाक्यांश होगा जिसमें हास्य व्यंग की प्रधानता होगी तो उसे हास्य रस में रखा जाएगा, उसे हास्य रस कहा जाएगा। चलिए हास्य रस का अस्थाई भाव को देख लेते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होगा, हास्य व्यंग होगा, तो याद रखेंगे कि हास्य रस के अस्थाई भाव हास्य होता है, हंसना होता है। अब आते हैं तीसरा, देखते हैं करुण रस। करुण रस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। करुण रस में इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। तो करुण रस में सीधे जानेंगे कि उसमें करुणा, दया या दुख से संबंधित कुछ बातों का वर्णन होगा और जिससे हम उसकी अनुभूति करेंगे तो उसी को करुण रस कहते हैं। इसमें दुख की प्रधानता होगी और इसमें चलते हैं, उदाहरण पर चलते हैं। देखिए उदाहरण है, हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। तो इसमें आपको स्पष्ट उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें करुण रस की प्रधानता है। अब आते हैं करुण रस का अस्थाई भाव को देख लेते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। पहले ही बताएं कि करुण रस दुख से संबंधित है तो उसमें अस्थाई भाव शोक ही होगा। तो याद रखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। आगे चलते हैं, चौथा देख लेते हैं रौद्र रस। रौद्र मतलब गुस्सा, क्रोध। रौद्र का मतलब ही होता है गुस्सा, क्रोध। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जिस वाक्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वह रौद्र रस कहलाता है। वैसे वाक्य रचना जिसको पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो उसे रौद्र रस कहेंगे। इसमें क्रोध, गुस्सा की ही प्रधानता होगी। ऐसे रचनाओं में क्रोध और गुस्सा की ही प्रधानता होगी, उसे रौद्र रस कहेंगे। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगद मरने लगे। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि कृष्ण के वचन सुन करके, कृष्ण का वचन सुन करके अर्जुन क्रोध में आ गए तो ये क्या होगा, रौद्र रस होगा। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव याद रखेंगे क्रोध होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, इसे याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं वीर रस। ये वीर रस में जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वीर रस में वीरता की प्रधानता होगी। इसमें वीरता का बखान होगा, वीरता को बढ़ा चढ़ा करके बताया होगा। पहले के कवि कई राजाओं के सम्मान में उनके वीरता का बखान किए हैं और उनके वीरता को बढ़ा चढ़ा करके बताने का काम किए हैं ताकि लोगों में, जनता में, उसके सैनिक में उमंग हो और उत्साह के साथ युद्ध कर सके अपने राजा के सम्मान में, अपने राजा के पक्ष में। तो यही वीर रस की प्रधानता, इसी को वीर रस कहते हैं। देखिए यहाँ पर
सबसे पहले देख लीजिए कि वीर रस क्या है। जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव उल्लेख होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस में जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के कवि में कहें तो भूषण कवि और सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है जो वीर रस के कवि हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का देखिए यहाँ उदाहरण में ही दिया गया है, उदाहरण से स्पष्ट होगा। बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की वीरता का बखान करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान का ये है उदाहरण में जो देख रहे हैं, तो ये वीरता को बताया गया है और तो इसे वीर रस कहेंगे। वीर रस यही है। तो चलिए आगे देखते हैं वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। लोगों में, जनता में, समाज में, सैनिकों में उत्साह भरने वाला जो कविता होता है, चौपाई, दोहा, कुछ भी होता है, उसको वीर रस कहते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह भरना। अब देखिए भयानक रस। छठा देखिए भयानक रस क्या है। भयानक रस के बारे में जानते हैं। भयानक रस मतलब कि कोई घटना से डरना, भय उत्पन्न हो जाना, यही भयानक रस है। किसी वस्तु को देखने से डर जाना, जैसे जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता का भय उत्पन्न होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। तो भयानक रस यही है जिससे मन में डर या भय उत्पन्न हो जाए, चाहे देखने से भय या डर उत्पन्न हो या सुनने से भय या डर उत्पन्न हो जाए या फिर कोई घटना का स्मरण करने से भय या डर उत्पन्न हो जाए तो उसे भयानक रस कहते हैं, उसे भयानक रस कहा जाता है। तो वैसे रचना जो डर और भय पैदा करता है उसे भयानक रस कहेंगे। और भयानक रस का उदाहरण देख लीजिए। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल, काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए बयालों सी। तो जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि इसमें भयानक रस की प्रधानता है। अब देख लेते हैं भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, सातवां देख लेते हैं रस के प्रकार। इस सातवां है विभत्स रस। देखिए विभत्स रस, ये विभत्स रस कहने का मतलब कि विभत्स मतलब घृणा करना, घृणित। तो विभत्स रस में घृणा की प्रधानता होगी, इसमें घृणा होगा, किसी बात को, किसी चीज़ के लेकर के घृणा का भाव हो तो विभत्स रस। जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आए, जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आए, जैसे मांस, पीत, खून इत्यादि, वहाँ विभत्स रस होगा। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसके शब्द से ही आदमी घृणा करता है, लोग घृणा करने लगते हैं। तो वैसे शब्द यदि दोहा, चौपाई या फिर कविता, कहानी कहीं भी वो आ जाता है तो उस रस को विभत्स रस कहते हैं, विभत्स रस। तो विभत्स रस का देखिए उदाहरण के में देखते हैं। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार अति ही आनंद उर धारत। तो जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि इसमें विभत्स रस की प्रधानता है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव पर चलते हैं कि विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा। देखिए जुगुप्सा होता है, परीक्षा में अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, तो आंसर होगा जुगुप्सा, मतलब घृणा कहें, जुगुप्सा मतलब घृणा कहें, तो विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। अब आगे देखते हैं, आठवां देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस में देखिए जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ अद्भुत रस होता है। कोई व्यक्ति के मन में किसी वस्तु
को देख कर या सुन करके उसमें विस्मय या आश्चर्य का भाव यदि उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ अद्भुत रस उसे कहा जाएगा। तो अद्भुत रस का उदाहरण पर चलते हैं। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। यहाँ देखिए, जैसा कि उदाहरण से ही स्पष्ट है कि कृष्ण के बाल स्वरूप में, देखिए यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि कृष्ण के बाल स्वरूप में ही उनके मुख से विश्व का दर्शन करके, विश्व ब्रह्मांड को देख करके यशोदा का मन में जो विस्मय हो गया, यानी आश्चर्य हो गया, आश्चर्य कहें, आश्चर्य या विस्मय हुआ, तो उसी से संबंधित है कि देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। कृष्ण के बाल रूप में ही कृष्ण ने यशोदा, माता यशोदा को अपना मुख में पूरे विश्व का दर्शन करा दी। तो यशोदा उसे देख करके विस्मय हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। तो इसी को अद्भुत रस कहा जाएगा। यह अद्भुत रस का उदाहरण है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। याद रखेंगे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। चलिए 9वां देख लेते हैं, शांत रस। शांत रस, शांत रस मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शांत, शांत रहना, कोई बात के लिए शांति, एकांत। तो जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर संसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन में जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। तो ये शांत रस में यही बात है कि मनुष्य मोह माया लोभ क्रोध ये सब से ऊपर उठ करके उसके मन में वैराग्य की भावना आ जाए और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान यदि मनुष्य का हो जाए, तो मनुष्य के मन में जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, ला गए बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। तो ये जो पंक्ति देख रहे हैं वो कबीरदास जी लिखते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि मानव तुम अपने तन अर्थात शरीर पर इतना गुमान क्यों करता है। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि मानव तू अपने तन अर्थात शरीर पर इतना गुमान क्यों करता है। यह तो कागज के पुतले के समान है जो पानी के बूंदों से क्षण भर में नष्ट हो सकता है। तो इसके अर्थ से ही समझ सकते हैं कि ये जो शांत रस है, ये शांत रस का उदाहरण है। इससे स्पष्ट है कि कबीरदास जी जो कह रहे हैं वो शांत रस का ही उदाहरण है। तो शांत रस का अस्थाई भाव सम या निर्वेद होता है। शांत रस का याद रखेंगे स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये रस के 9 प्रकार हो गए। अब रस के 4 तत्व होते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। रस के 4 तत्व होते हैं, कौन कौन होते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है विभाव। तो विभाव के बारे में जानते हैं। जो कारण व्यक्ति पदार्थ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीपन करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये रस के 4 तत्व में एक पहला है विभाव। जो कारण व्यक्ति या पदार्थ कहिए दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीपन करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। और दूसरा देख लीजिए अनुभाव। ये दूसरा है रस के तत्व है जहाँ विषय के बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है, वहाँ आश्रय के शरीर विकारों को अनुभाव कहा जाता है। तो ये रस के तत्व हैं विभाव और अनुभाव। और तीसरा क्या है देखिए, तीसरा है व्यभिचारी या संचारी। व्यभिचारी या संचारी मन के संचरण करने वाला आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा अस्थाई भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। तो यही रस के
चारों तत्व हैं जिसे याद रखेंगे। पहला हो गया विभाव, दूसरा अनुभाव, और तीसरा व्यभिचारी या संचारी, और चौथा अस्थाई भाव। अब आते हैं कि रस जो 9 प्रकार के थे, उसके बाद में आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य को भी अस्थाई भाव मान लिया है। बाद में आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य को भी अस्थाई भाव माना है। तो भक्ति और वात्सल्य रस को भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ भक्ति रस, तो भक्ति रस को भी देखिए, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ भक्ति रस होता है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ भक्ति रस होता है। तो ईश्वर के प्रति जो भी कवि ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का भाव दिखाए हैं और उनके बारे में लिखे हैं तो भक्ति रस कहा जाएगा। तो भक्ति रस का उदाहरण में सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए उदाहरण में है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो देखिए ये उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ संत रैदास जी कह रहे हैं, संत रैदास जी का कहना है कि यदि भगवान चंदन है तो भक्त पानी है। का अर्थ होगा कि भगवान यदि चंदन है तो भक्त पानी है। जैसे चंदन का सुगंध पानी के बूंद में समा जाती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि ये भक्ति रस है और प्रभु भगवान भक्त और भगवान के प्रति जो दिखाया गया प्रेम है उसी के बारे में रैदास जी कर रहे हैं। तो आगे देखिए वात्सल्य रस पर चलते हैं, जहाँ पर बाल्य क्रीड़ाओं से संबंधित एवं उनसे स्नेह के भाव उत्पन्न हो वहाँ वात्सल्य रस के कवियों में सबसे पहले सूरदास का नाम आता है, जो कृष्ण के बाल्य लीलाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किए हैं। तो वात्सल्य रस में उन्हीं का उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे परी के बरबस मुख लपटायो। तो ये वात्सल्य रस में आएगा, ये उदाहरण है वात्सल्य रस का। तो चलिए रस के प्रकार, रस के तत्व को अभी आप देखें। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आपके लिए ले आएंगे इससे रस से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे उसके उत्तर के साथ ले करके आएंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।